गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञाना सेंटर पर। देखिए, आपने एग्ज़ाम दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का। सभी बच्चों ने, सभी साथियों ने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिया। ठीक है, आपने अपना एफर्ट लगाया। अब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रेस लेने का। अब जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी जो कमियां रही हैं उन पर आगे जो एग्ज़ाम है उनमें वो कमियां ना हो, उस पर काम करना पड़ेगा। समझ सकता हूँ सिचुएशंस आपकी सभी की, बट आंसर की आपकी आ चुकी है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। उसके बाद अब रिजल्ट भी आपका 20 से 25 मई या उससे पहले भी आ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड है 20 से 25 मई के बीच में आ जाना चाहिए रिजल्ट आपका। तो सभी साथियों ने गुजारिश की कि भाई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए। फिर कट ऑफ बताने से पहले मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। जैसे हर हर कोई इंसान अपना अनुमान लगा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा अनुमान है। ये किसी को खुश करेगा, किसी को नाराज़गी भी दे सकता है। ठीक है, आप उस पोजीशन पे नहीं हो कि इस अनुमान पे क्वेश्चन मार्क उठाओ। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। मैं पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, हो सकता है यहाँ ठीक भी हो जाए, हो सकता है इससे कम भी आ जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चले जाए, जो कि रियल सिचुएशन किसी को पता नहीं होती। ठीक है, दिस इज़ प्योरली अजम्पशन, ये सिर्फ अजम्पशन है। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बेस क्या है? बेस इसमें हमने पोल करवाया 1-to-1 टॉक की। जैसे सर्कल थोड़ा अच्छा सर्कल है जो एग्ज़ाम्स दे गए हैं। जैसे बोटनी का मैं पहले सर्वे यहाँ मतलब कट ऑफ बता रहे हैं, तो मेरे ही साथियों ने कम से कम, जिनको मैं जानता हूँ 30-35 तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। 30-35 जिनको मैं जानता हूँ, मतलब 1-to-1 टॉक है 35 बच्चों के, मतलब 35 साथियों के साथ। तो उनसे बात की है। अच्छा, पीजीटी का क्या सिस्टम रहा, क्या टर्न अराउंड रहा, पीजीटी का क्या, पीजीटी का जो पीछे भर्ती हुई है उनको थोड़ा मद्देनजर रखा है, पेपर का लेवल एंड उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं। अब जो सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो बताया जा रहा है कि 2700 से लेके आपके 3000 के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने साथियों से बात की है ये मेरा डाटा नहीं है, ये बच्चों से बात करके अपने अपने सेंटर पे, जहाँ भी उनके सेंटर थे वहाँ से उन्होंने अपना डाटा वो बताया है कि 2700 से 3000 के बीच हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो हम इसके बीच में मान के चलिए इतने होंगे। ठीक है, यानी लगभग एक सीट के ऊपर आपका कितने कैंडिडेट हो गए आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है ना, लगभग आपके 20 कैंडिडेट हो गए एक सीट के ऊपर, 20 या 25 लगा लीजिए। 25 से 27 कैंडिडेट एक सीट पे होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि 98 सीटें तो 100 मान के चलिए, तो 2700 हो गए। तो यानी एक सीट के पे ऊपर 27 कैंडिडेट आपके फाइट में हैं। पहले तो मैं ये आपको क्लैरिफाई कर दूँ। इससे ज़्यादा होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, थोड़ा डाटा फ्लक्चुएट हो जाएगा। अब सीटें जनरल की कितनी है? 50 बॉटनी में। ठीक है, उससे पहले अब किस तरीके से रिजल्ट आएगा? पहले जो रिजल्ट आता था एचपीएससी का, पीजीटी में जो आया वो उन्होंने आपका कैटेगरी वाइज 4 टाइम्स बुलाया, यानी जनरल में सिर्फ जनरल के बच्चे को बुलाया प्री स्टेज पे। लेकिन आपको पता है पीजीटी मैथ के केस में प्रोमिला केस जीत चुकी है डबल बेंच में। अब उसका पता नहीं है कि एचपीएससी कौन से तरीके से निकालेगी। मैं दोनों तरीक़ों से कट ऑफ का अंदाज़ा लगा के आया हूँ, कैटेगरी वाइज और प्रोमिला वाला, यानी प्री में रिजर्वेशन अगर मिलती है तो वो भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा। पता तभी चलेगा जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा और आपके प्री के नंबर डिस्क्लोज हो जाएंगे, या जो स्टूडेंट है वो बता देंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है। उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। अब जनरल की 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों के हिसाब से आपका, अगर मैं 4 टाइम करूं तो 200 बच्चे सेलेक्ट होंगे। कुछ ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, ब्रैकेटेड कैंडिडेट भी लिखा है नोटिफिकेशन में। अगर किसी के इक्वल नंबर आते हैं लास्ट कैंडिडेट पे, मान लो लास्ट कट ऑफ पे 10 कैंडिडेट के सेम नंबर है, तो वो ब्रैकेटेड कैंडिडेट या ले सकते हैं। एचपीएससी के पास अपनी पावर है, वो 4 टाइम से ज़्यादा भी बुला सकता है। ठीक है ना, वो उनके पास है। मैं तो सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे बता रहा हूँ। वो ज़्यादा भी कम तो बुला ही नहीं सकता, बुलाएगा तो 4 टाइम से आपका क्या ही बुलाएगा, ज़्यादा ही बुलाएगा। ठीक है ना, तो आ जाइए। अब 50 सीटें हैं, 200 बच्चों का सिर्फ जनरल से। अगर कैटेगरी टू कैटेगरी वाइज फॉर्मूला लगता है तो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी से उठेंगे जिन्होंने जनरल से फॉर्म भरा है। ठीक है, अगर प्रोमिला का फॉर्मूला लगता है तो जो जनरल की कट ऑफ बनेगी 50 सीटों के लिए, यानी 200 बच्चों का सिलेक्शन होगा,
पहले 200 में बच्चे को देखा जाएगा जनरल के कि उसके कितने नंबर हैं। उसके बाद बाकी जो कैटेगरीज के बच्चे हैं उस लास्ट बच्चे से कितने ऊपर है, उन सभी बच्चों को जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर प्रोमिला का फार्मूला लगता है प्री में रिजर्वेशन वाला। ये मैंने चीज़ समझा दी आपको। अब आ जाओ 50 सीटें 200 बच्चे सिलेक्ट होंगे। BCA में 14 सीटें हैं 56 बच्चे, BCB में 6 सीटें 24 बच्चे, AWS में 9 सीटें 36 बच्चे, DSC और OSC SC थी पहले, अब इनका बाइफर्केशन कर दिया है। इनकी सीट देख लेना कि भाई कितनी किसकी है। मेरे ध्यान में तो यही आता है, अगर कुछ इसमें गलत हो तो बता देना। तो इनके 36 और 40 बच्चे, ठीक है। हाँ, इसमें कहेंगे ESM और PWD की वो मैंने इंक्लूड कर दी है क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट इनके होते नहीं हैं इन कैटेगरीज के, तो उसको मैंने एक बार नेगलेक्ट मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उनका लगभग सभी का हो ही जाएगा जितने बच्चे उसमें बैठे हैं ESM और PWD में। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कंपटीशन होगा, उसको हम मतलब डाटा बता भी नहीं सकते कि कितने बच्चे हैं। उसके बाद देखिए जनरल की जो कट ऑफ है, पेपर ठीक लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, बिल्कुल इजी पेपर नहीं था बॉटनी का, खासकर अच्छे क्वेश्चन भी बैठे हुए थे। तो 27 कैंडिडेट को मैं मान के चल रहा हूँ एक सीट पे फाइट करेंगे। ये नंबर ओवरऑल है। जनरल के लिए ये कैंडिडेट बढ़ जाएंगे क्योंकि जनरल से फॉर्म ज़्यादा आए, नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं तो फॉर्म भी ज़्यादा आए होंगे। तो अगर आपका ये फॉर्मूला लगता है कैटेगरी टू कैटेगरी वाला, तो आपकी जो कट ऑफ है जनरल की वो जाएगी 63 से 66। कितनी जाएगी? 63 नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ यार। हाँ, अगर कैटेगरी टू कैटेगरी फॉर्मूला लगता है तो कट ऑफ जाने की मेरे अकॉर्डिंग संभावना है 57 से 60, ठीक है। सिर्फ जनरल के बच्चे उठाते हैं तो वो 57 भी जा सकती है, 58 भी, 59 भी, 60 भी मेरे अकॉर्डिंग। अगर प्रोमिला वाला फॉर्मूला लगता है, प्री में रिजर्वेशन मिलता है, तो जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी, वो जा सकती है 63 से 66 के बीच में। ये अनुमान है कि 63 से 66, ये लास्ट कैंडिडेट के बता रहा हूँ मैं। अगर 60 कट ऑफ है तो ये लास्ट कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन होगा 60 पे, ठीक है ना। कट ऑफ हमेशा लास्ट कैंडिडेट की ही होती है, इससे ऊपर यानी 60 से ऊपर वाले, 60 से नीचे वाले नहीं। अगर फॉर्मूला वाला लगता है तो 63 से 66 जाने की मुझे उम्मीद है। BCA की बात करते हैं तो BCA की जो कट ऑफ जाएगी कैटेगरी टू कैटेगरी वो 54 से 56 नंबर के बीच जा सकती है, ठीक है। अगर फॉर्मूला वाला लगता है तो 51 से 53 जाने की संभावना है। उसके बाद EWS ये जाएगी आपकी 54 से 56। फिर मैं EWS की उम्मीद लेके चल रहा हूँ कितनी जाएगी, क्योंकि EWS के मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म आपका जनरल से भरा होगा, तो EWS में कम कैंडिडेट होंगे। 50 से 53 प्रोमिला वाले केस में जाने की संभावना है। BCB में सीटें कम हैं, 24 ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं। कैटेगरी टू कैटेगरी 63 से 65 के बीच में, प्रोमिला वाला लगता है तो 60 से 62 के बीच में। उसके बाद बचता है SC का। DSC की आपकी 45 से 48 के बीच में जा सकती है कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोमिला वाले में 42 से 44, DSC में आपकी 42 से 44 कैटेगरी टू कैटेगरी। अगर प्रोमिला वाला लगता है तो 41 से 43, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ है। ये कट ऑफ आप मैंने फिर बताया आपको, ये 1 to 1 टॉक करके, यानी मैंने 35 जिनको मैं जानता हूँ 35 का मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 35 स्टूडेंट से बात की है और अच्छे नॉन में है, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट में है। तो उनमें से बॉटनी में अभी मुझे कितने का मिला है, 71 पॉइंट कुछ का बता रहा था एक साथी, ठीक है। एक 70 का है, ठीक है, एक 71 70, एक है आपका 65 साथी हैं अपने। उसके बाद 62 के 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर रेंज जो है वो डाउन आती है, फिर आती है आपकी 57 का भी है, जिससे बात की थी। और उसके बाद है आपके 52, 51, 48, 44, 41, तो इस रेंज के। तो यहाँ जो रेंज है वो मुझे कॉन्टैक्ट उससे कम लगी। देखो अब इसमें एक फैक्टर है वो जिसको मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, वो है हरियाणा से बाहर के कितने बच्चे बैठे हैं। अगर हरियाणा से बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं तो वो देखो कट ऑफ को बढ़ाने का काम करेंगे क्योंकि उनके अनुरूप पेपर आया है। अब हर स्टेट क्या करती है, जैसे राजस्थान का पेपर है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, तो वहाँ आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है कोर बॉटनी का, एक होगा अलाइड का।
150 के, ठीक है। और पीजीटी में तो वहाँ आपका राजस्थान जीके तक का पेपर होता है, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो। तो वो अपनी स्टेट को महत्व देते हैं। हमारे ये विडंबना है हमारी, एक हरियाणा जीके का अलग से पेपर होना चाहिए था, ताकि जो हरियाणा का यूथ है उसको कुछ बेनिफिट मिलता। अब हरियाणा का यूथ को कोर बोटनी भी अच्छे से आती है, कोर बोटनी का भी पेपर नहीं आया। कुछ खामियां हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट का। दूसरी बात, तैयारी सभी बच्चे करें। मेरी कट ऑफ देख के अपनी तैयारी ना छोड़ें, तैयारी सभी करें सभी, क्योंकि पॉलिसी पे केस ऑलरेडी चल रहे हैं और भी होने की संभावना, क्या पता गवर्नमेंट सभी को बुला ले। तो तैयारी कोई बच्चा ना छोड़े, किसी भी कैटेगरी का, किसी उसके काज कितने ही नंबर है। अगर मिनिमम 25 नंबर से क्वालिफाइंग है, 25 नंबर उससे ज़्यादा है, तो वो बच्चा रिटर्न की तैयारी करे। लास्ट में यह मैं बात आपको कह रहा हूँ, फीमेल रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई फीमेल रिजर्वेशन 33% नहीं है, ठीक है। फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। धन्यवाद।